नमस्कार दोस्तों, विजय इकोनॉमिक्स वाला में आप लोग का स्वागत है। नगर पालिका का जो हम लोग का सिलेबस है उसमें जीके जीएस का जो पोर्शन 30 को है उसको देखेंगे। सेट 1 है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो किससे संबंध महावीर से नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है पावापुरी, सेकंड है लुम्बिनी, तीसरा है चंपा, डी है वैशाली। तो इसका क्या होगा? इसका जो आपका सही जवाब होगा वो लुम्बिनी जो था वो गौतम बुद्ध से संबंधित था। ठीक है, महावीर से संबंधित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1992, 1975, 1973, 1987। तो सबसे पहले भारत में बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 में किया गया था। आगे देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश को मानी जाती है? मैंने प्रिंटिंग प्रेस जो आया था उसका आगमन कौन सा देश किया था? डच, स्पेनिश, ब्रिटिश, पुर्तगाल। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, आलू हो गया और बहुत सारा सामान जो भी था पुर्तगाल से था। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। तो बताना है, ये जो है सो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। आगे देखते हैं, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई है? उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, हड़प्पा सभ्यता काल, ऋग्वैदिक सभ्यता काल। तो किस में पाया गया है चांदी सबसे पहले? तो हड़प्पा काल में सबसे पहले चांदी पाया गया है। ठीक है, छठा, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? सबसे अधिक ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो CFC पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिन कब मनाया जाता है? 22 मई, 23 मई, 22 जून, 22 जुलाई। तो इसका सही होगा आपका 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है 8वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष जो होता है वो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। देखिए 9 नंबर है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, गोदावरी। तो कौन है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी? ये है नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? राख बनेगा, बर्फ बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, पानी बनेगा। तो आपका इसका सही जवाब है, जब हम लोग हाइड्रोजन को जलाएंगे तो जल जाएगा। सीताध्यक्ष का संबंध क्या है? भूमि कर विभाग से, व्यापार विभाग से, प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? भूमि कर विभाग से, व्यापार विभाग से, प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, भूमि कर विभाग से।
12 नंबर, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा कौन नहीं है? लेब्राडोर, अगुलहास, हम्बोल्ट, बेंगुएला। तो क्या हो जाएगा इसका? कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा अगुलहास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो ये सबसे पहले कब लाया गया था? 1963, 1965, 1966, 1967। तो इसका सही जवाब है आपका 1963। निपंख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपंख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दाऊदयाल, नामदेव, ज्ञानेश्वर, चैतन्य। तो इनका सही जवाब है इसका दाऊदयाल निपंख आंदोलन के संस्थापक थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रवाह से संबंधित सूची में देश के कुल राज्यों की रैंकिंग में झारखंड का स्थान क्या है? 5वां, 15वां, 17वां, 19वां। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रवाह से संबंधित सूची में देश के कुल राज्यों की रैंकिंग में झारखंड का स्थान जो है 17वां है। ठीक है, पर्यटन प्रवाह में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रवाह में। आगे देखते हैं। सिंदूरिया तथा तेलिया किस जनजाति के दो वर्ग हैं? गोंडाई जनजाति, बेदिया जनजाति, बंजारा किसान। कराय, सिंदूरिया और तेलिया किस जनजाति के दो वर्ग हैं? तो ये आपका हो जाएगा 16 का डी, किसान जनजाति का ये वर्ग है। ठीक है, 17 नंबर। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? माझी, पुजारा, पनभारा, डी है पाहन। तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ये है पाहन, 4 नंबर। ठीक है, आगे। सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ था। सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? 1881 से 91, 1890 से 95, 1860 से 82 और डी 1845 से 50। तो आपका सही जवाब है 1890 से 95। 19 है, रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तो कहाँ भेजा गया था? कोलकाता, ग्वालियर, अंडमान, चटगांव। तो इसका सही उत्तर है चटगांव। ठीक है, 20 देखते हैं। पोरहाट राज्य की कुल देवी थी? सीता देवी, कनक देवी, पोरी देवी, लक्ष्मी देवी। पूछा है कि पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी? तो ये थी पोरी देवी। ठीक है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? अब साइंस का है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? मोसेस, फल, फंजाई, एल्गी। तो ये है आपका फंजाई। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे, तो वो फंजाई है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेला का, क्लोमाइडोमोनास का, क्लोडोफोरा का, डिक्टिवन है, डिक्टिवन। तो किया जा रहा है क्लोरेला का प्रयोग। कवक का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? कह रहा है कि कवक का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से
जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन, माइकोराइजा, परजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका है आपका सही जवाब था, इसका होगा बी, माइकोराइजा। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो इसका सही जवाब है बोरॉन जो है सूक्ष्म पोषक होता है पौधों के लिए। 25 नंबर, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? इरेप्शन, एचसीएल, पीत, पेप्सिन। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो वो एचसीएल करता है। ठीक है, आगे, सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? पराबैंगनी किरण, कॉस्मिक किरण, दृश्य किरण, इंफ्रारेड किरण। तो सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना सबसे ज़्यादा होता है? तो वो है आपका ए। हम लोग जानते हैं कि पराबैंगनी किरण से त्वचा कैंसर होता है। किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में होता है? अमीनो अम्ल में, न्यूक्लिक अम्लों में, वसी अम्लों में, एंजाइमों में। जब प्रोटीन्स का शरीर में जो संचरण होता है वो किस रूप में होता है? तो वो आपका है एंजाइम के रूप में होता है। प्रोटीन्स का शरीर में संचरण एंजाइमों के माध्यम से होता है। ठीक है, रोग का संक्रमण किसके कारण से होता है? परजीवी, पोषक तत्वों की कमी, वायरस, जीवाणु। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट कालाजार फैलाता है? तो कालाजार किसके माध्यम से होता है? सिकता मक्खी, मच्छर, सिटसी या फल मक्खी। तो ये होता है सिकता मक्खी के कारण। वर्धनता रोग के वाहक का काम कौन व्यक्ति करता है? ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, उसमें ये क्वेश्चन है कि कौन करता है, पुरुष या स्त्री? तो स्त्री करती है, वर्धनता का वाहक स्त्री होती है। ठीक है, तो आज यहीं, और नेक्स्ट सेट भी आएंगे। यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, तो बताइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।